न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सुलगा पाकिस्तान, PM शहबाज शरीफ ने लगाए आरोप, दागे कई सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में बवाल मचा है। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खान की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राजनीति झूठ, फरेब, यू टर्न और कानून के संस्थानों पर हमलों से परिभाषित होती है। शरीफ ने एक ट्वीट में कहा, न्यायपालिका को अपनी सनक के आगे झुकाना और ऐसा व्यवहार करना जैसे कि नियम आप पर लागू ही नहीं होते। मैंने अपने ट्वीट में आपके बारे में जो कहा वह पिछले कुछ वर्षों के तथ्यों से साबित होता है। शहबाज शरीफ ने इमरान से पूछे सवाल। इमरान खान की गिरफ्तारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री शरीफ ने पूर्व PM के 2 सवालों के जवाब में कई ट्वीट किए। इसमें से पहले 8 मई को खान ने शरीफ से पूछा था कि क्या वह उनके खिलाफ हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को नामित कर सकते हैं। खान ने ट्वीट किया था कि कुछ ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पिछले कुछ महीनों में अपने जीवन पर हत्या के 2 प्रयास किए, क्या मैं SM से निम्नलिखित प्रश्न पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? क्या मुझे एक नागरिक को उन लोगों को नामित करने का अधिकार है जो मुझे लगता है कि हत्या करने के लिए जिम्मेदार थे? मुझ पर हमले मुझे मेरे कानूनी और संवैधानिक अधिकार से वंचित क्यों किया गया? शरीफ ने 4 जवाबी सवालों के साथ खान के सवालों का जवाब दिया। एक संस्था के रूप में पाकिस्तानी सेना को बदनाम करना, आपकी सत्ता से बेदखल होने के बाद आपकी राजनीति बस यही है? वजीराबाद हमले से बहुत पहले क्या आपने सेना और खुफिया के नेतृत्व की लगातार कीचड़ उछालने का सहारा नहीं लिया? आपने दूसरे प्रश्न में प्रधानमंत्री ने खास से पूछा कि उन्होंने धमकी देने और निराधार आरोप लगाने के अलावा कौन सा कानूनी तरीका चुना? आपने संघीय सरकार से असहयोग की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और कानूनी कार्यवाही का बहिष्कार किया। आप हमले में बारे में सच्चाई खोजने में कभी दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निंदनीय घटना का इस्तेमाल किया। PM शरीफ ने PTI प्रमुख से यह भी पूछा किसके इशारे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद शुरू किए गए सशस्त्र बलों के शहीदों के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। टोल ब्रिगेड किस पार्टी की थी जिसने शहीदों का मजाक उड़ाया, जो हमारी राजनीति और संस्कृति में निम्न अकल्पनीय था? आपकी ओर से इन विश्वासघाती कृत्यों के साथ क्या हमें एक दुश्मन की आवश्यकता है? शहबाज से लगाए इमरान पर आरोप। उन्होंने खान के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का उपयोग करने और एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के उत्पीड़न की घटना को माफ करने, न्यायोचित ठहराने और यहाँ तक कि जश्न मनाने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी आरोप लगाए, जिसमें एक मस्जिद में एक महिला मंत्री भी शामिल थी जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। राजनीतिक आंदोलन को धार्मिक शब्दों में वर्णित किया गया। अपने समर्थकों के हाथों राजनीतिक विरोधियों को हिंसा का पर्दाफाश करने का एक चालाक और स्वार्थी प्रयास है। क्या आपकी पार्टी के नेताओं ने इसकी निंदा, औचित्य और जश्न भी नहीं मनाया? ट्वीट में कहा, जहां तक पाकिस्तान के दंगल बनने के आपके दावे की बात है तो मैं आपको वहां नहीं जाने की सलाह देता हूं, क्योंकि तथ्य अक्सर कड़वे और विनाशकारी होते हैं। इसे किसी और दिन के लिए रखते हैं। इससे पहले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो NB के वारंट पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार की दोपहर इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रेंजर्स कर्मियों ने गिरफ्तार किया था। PTI के अध्यक्ष को अल कादिर ट्रस्ट मामले में NAB की जांच के हिस्से में रूप में गिरफ्तार किया गया था, जो उनके खिलाफ दर्ज कई FIR में जमानत के लिए ISC के समक्ष उनकी उपस्थिति से पहले था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सोलापुर अक्कलकोट तालुक में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश। हलचिंचोली गांव में बिजली गिरने से एक सांड की मौत हो गई। अक्कलकोट तालुका में भारी बारिश हुई, बिजली चमकने के साथ बारिश हुई। अक्कलकोट तालुका के हलचिंचोली गांव में बिजली गिरने से एक सांड की मौत हो गई। बसवराज लक्ष्मण कोहली के खेत पर बिजली गिरने से और उनके 2 बैलों में से एक को करंट लग गया और उसकी ही मौके पर ही मौत हो गई। किसान बसवराज कोहली ने मांग की है कि सरकार पंचनामा के माध्यम से सहायता प्रदान करे।
अक्कलकोट तालुका में बेमौसम बारिश के कारण कुछ हद तक किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा। माझं नाव बसवराज लक्ष्मण कोळी, राहणार कर्जा। माझं शेत आहे हाल चिंचोळीमध्ये आणि एक दोन बैल बांधलेले होते। एक बैलावर वीज पडून जाग्यावर ठार झालेला आहे आणि ह्याचा दखल घ्यावं आणि ह्याचं काय द्यायचं निर्णय तुम्ही घ्यावं हे नम्र। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सोलापुर चैत्र भूमि की ओर जाते हुए भिक्षुओं का फूलों की चप्पल पहने महिलाओं ने स्वागत किया। लातूर जिले के किल्लारी से दादर चैत्य भूमि तक शमनेर भिक्षु संघ की धम्मपाड़ा रैली का सोलापुर में महिलाओं ने फूलों की चप्पल पहनकर स्वागत किया। सोलापुर की अस्थिवीर प्रेरणा भूमि और बौद्ध डोनमय बुद्ध विहार का भ्रमण करने के बाद भिक्षु चैत्य भूमि के लिए रवाना हुए। इस धम्मपद रैली में 28 भिक्षु भाग ले रहे। यह रैली 13 मई को चैत्य भूमि दादर पहुंचेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQuick, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।